ये KLCC पार्क है और उधर पेट्रोनास ट्विन टावर्स हैं। आज इनमें क्रेन लगा रखी है दोनों टावर्स में। इस ट्रिप पे मैं कुआलालंपुर दूसरी बार आया हूँ और मलेशिया में मुझे ट्रैवल करते हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया। कल बाली की फ़्लाइट है, तो मैं सोच रहा था कि एक वीडियो बनाऊँ जिससे जनरल आइडिया मिल जाए कि मलेशिया इंडियंस के लिए कितना एक्सपेंसिव है या कितना अफोर्डेबल है। मेरे हिसाब से तो जितने पैसे में हम इंडिया में ट्रैवल करते हैं उतने में ही यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं, और मलेशिया में लग्जरी भी अफोर्डेबल है। मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। ये रबर का ट्रैक रनिंग के लिए बना रखा है। सबसे पहले वीज़ा 31 दिसंबर 2024 तक इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है। मैं आया तो बस 2 ही क्वेश्चन पूछे थे कि कितने दिन के लिए हो, मैंने बता दिया 8 नाइट्स के लिए, और पूछा कि कितने लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, मैंने बता दिया कि मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ। फिल्टर्ड ड्रिंकिंग वाटर, बोतल रिफ़िल कर सकते हैं। मलेशिया में अभी तक मैंने वाटर बोतल नहीं ख़रीदी, हॉस्टल में ही मिल जाती है या फिर वाटर कूलर लगे होते हैं और पब्लिक प्लेसेस से भी रिफ़िल कर सकते हैं। अभी तक वाटर बोतल नहीं ख़रीदी मैंने मलेशिया में, और वैसे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, 30-40 रुपए की होगी। बीच में एक चिल्ड्रंस पूल है, बच्चों का स्विमिंग पूल है। ये लाइट्स हैं, रात को काफ़ी अच्छा लगता है। सेकंड फ़्लाइट, मेरी जो फ़्लाइट थी दिल्ली से वो 9000 में थी और रिटर्न 8000 में है। और मुझे एक हैदराबाद का लड़का मिला था, वो कह रहा था कि उसने वाइजैग से फ़्लाई किया था काफ़ी सस्ते में, आना जाना शायद 12000 में हो गया। साउथ इंडिया से और सस्ती है फ़्लाइट्स। मलेशिया की करेंसी मलेशियन रिंगेट है, इंडिया की 17-18 रुपये के बराबर 1 रिंगेट है। और मैं इंडिया से US डॉलर लेके आया था, जिसका मुझे 1% ही एक्स्ट्रा चार्ज लगा, और अभी तक मैंने $100 ही एक्सचेंज करवाए हैं बस। ज़्यादातर जगह कार्ड एक्सेप्ट हो जाता है और करेंसी एक्सचेंज भी काफ़ी सस्ता है। $100 के बदले मैंने कुआलालंपुर में कराए थे, मेरा बस आधा % ही कन्वर्जन चार्ज लगा था, और इंडिया में 1%, तो 1.5%। और अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ करें 0% Forex वाला, जैसे मेरे पास नियो के क्रेडिट कार्ड है, तो ज़्यादातर जगह मैं वही यूज़ करता हूँ, तो उससे तो 0% ही लगता है। तो जो $100 मैंने एक्सचेंज कराए थे उसमें से भी बच जाएगा, जाते हुए मैं उसको डॉलर में एक्सचेंज करा लूँगा या इंडोनेशियन करेंसी में। 4th पॉइंट है एकोमोडेशन। ये बेस्ट पार्ट है। यहाँ पर जो मेरा हॉस्टल है वो एक अपार्टमेंट के अंदर है, 37 फ्लोर की बिल्डिंग है, 30th फ्लोर पे मेरा हॉस्टल है। काफ़ी अच्छा हॉस्टल है, किचन भी अच्छा है, बालकनी भी है, मैट्रेस भी काफ़ी सॉफ्ट है, सारी फैसिलिटीज़ है। और 37th फ्लोर पे स्विमिंग पूल है जिससे पूरी सिटी का व्यू दिखता है। उसके अलावा 4th फ्लोर पे जिम है, स्टीम लेने का भी है। और booking.com से बुक कराया था मैंने लगभग 1400-1500 रुपये में 2 नाइट्स के लिए, तो पर नाइट 700-750 रुपये पड़ गया। और लास्ट टाइम जब मैं कुआलालंपुर आया था तो बुतिंग बिंतांग एरिया में रुका था, वो भी काफ़ी अच्छा एरिया है, काफ़ी अच्छी लोकेशन है। उसमें मेरा हॉस्टल एक स्क्वायर के पास था, मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास। काफ़ी अच्छी लोकेशन थी और अच्छा हॉस्टल था, वो भी इसी रेट में था। और जो मेरा जॉर्ज टाउन में हॉस्टल था वो भी एक लग्जरी हॉस्टल था, स्विमिंग पूल भी था उसमें, काफ़ी अच्छा था, बड़ा, और लोकेशन भी अच्छी थी। और 3 नाइट्स के लिए रुका था, इसलिए मुझे लॉन्ड्री सर्विस भी उन्होंने फ्री में दी थी। इतना नाइसर हॉस्टल तो मैंने देखा ही नहीं पहले कभी। इसके अलावा प्राइवेट रूम भी ज़्यादा महंगे नहीं हैं, 1000-1500 में मिल जाएंगे। और अगर आपको लग्जरी में रहना है, लग्जरी अपार्टमेंट, विला वगैरह बुक कराने हैं, वो भी अफोर्डेबल है मलेशिया में। बाकी साउथ एशियन कंट्रीज़ की तरह मलेशिया में भी सब कुछ है, नेचर भी है, नेचुरल पार्क्स है, जंगल है, और काफ़ी डाइवर्स कंट्री है। केवल कुआलालंपुर ही नहीं है, ओल्ड टाउन्स भी हैं, तो काफ़ी अच्छा है मलेशिया भी, और अंडररेटेड है। और खाने के मामले में भी मुझे मलेशिया काफ़ी अच्छा लगा। मैं पहले जिन 2 कंट्रीज़ में गया था, थाईलैंड और वियतनाम, उनसे तो काफ़ी बेटर है, ऑप्शंस भी ज़्यादा हैं और अफोर्डेबल भी है। 150 रुपये में नॉर्मल जगह पे अच्छा खाना मिल जाता है, और लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के लोग होते हैं ज़्यादातर जो ढाबे टाइप के रेस्टोरेंट्स हैं उन पे,
इसके अलावा किसी नाइसर रेस्टोरेंट में जाना हो, जैसे कि किसी शॉपिंग मॉल में या किसी अमेरिकन फूड चेन रेस्टोरेंट जैसे सबवे वगैरह में, वहाँ पे भी 250-300 में अच्छा खाना मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले डोमेस्टिक फ़्लाइट्स देखते हैं। मैंने कुआलालंपुर से पनांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फ़्लाइट बुक कराई थी लगभग 800-850 रुपये में, और रिटर्न फ़्लाइट भी इतने में ही। तो आना जाना लगभग 1600-1700 रुपये में हो गया पनांग से, जिसकी कैपिटल जॉर्ज टाउन है। उसके अलावा टैक्सीज़, मैंने एक जगह टैक्सी की थी मलक्का में, 8 रिंगेट में हो गई थी, लगभग 140 रुपये में, 5-6 किलोमीटर था। और बसेस जो लॉन्ग डिस्टेंस बसेस है, जैसे मलक्का से मैं कुआलालंपुर आया था, काफ़ी अच्छी बस थी और अच्छा सिस्टम था। बोर्डिंग पास देते हैं, एयरपोर्ट की तरह ही एंट्री होती है, और काफ़ी लग्जरी टाइप की बस होती है। तो 225 रुपये की थी। और जो शॉर्ट डिस्टेंस की बसेस है सिटी के अंदर, वो तो 1-2 रिंगेट 3 रिंगेट इतने में ही होती हैं। तो ट्रांसपोर्ट भी इंडिया जितना ही एक्सपेंसिव है। और जो मेट्रो सिस्टम है यहाँ का, MRT LRT वगैरह बोलते हैं, 2-3 तरह की मेट्रोज़ है, अच्छा सिस्टम है। इंडिया दिल्ली की तरह वर्ल्ड क्लास है। और उसकी टिकट भी 20 रुपये 30 रुपये, 3-4 स्टेशन की, 4-5 स्टेशन। जैसे अभी मैं आया अपने हॉस्टल से, यहाँ पे एक लाइन चेंज की थी तो 40-42 रुपये की टिकट लगी। इसके अलावा शॉपिंग भी इंडिया की तरह ही है। कल मैं जब अपने हॉस्टल आया तो स्विमिंग पूल में कॉटन के क्लोथ्स अलाउड नहीं थे, तो मैं नायलॉन का स्विमिंग शॉर्ट्स लेने गया था मॉल में। तो मुझे लगभग ब्रांडेड टाइप का शॉर्ट्स लगभग 800-850 रुपये में पड़ा, 850-900 रुपये में। इंडिया में भी इतने का ही पड़ता। और बाकी चीज़ों के रेट भी इंडिया की तरह ही हैं। घड़ी में 1:30 बज गया, जब मैं आया था 12 बजे थे, 1.5 घंटा हो गया। लंच करने जा रहा हूँ अब, रोड क्रॉस करके। वो पेट्रोनास टावर्स की बैक साइड थी, ये फ्रंट साइड है। फ़ोटोग्राफी के लिए ये जगह सही है। राइस विद एग करी, आइसक्रीम एंड टी सिंस 1997। फाइव रिंगेट में लगभग 90 रुपये में, 6 रिंगेट में। ₹40 रिंगेट में शॉर्ट्स, मेंबर प्राइस वैसे 54 की है, 54 भी 900 रुपये हो गए। काफ़ी सही रेट है, 70 रिंगेट। ये बेबी मन का ही है, 2490। मॉल में मोबाइल से फ़ोटो निकालने की भी मशीन लगी हुई है। 2 फ़ोटो के 5 रिंगेट 90 रुपये, और 4 फ़ोटो के 10 रिंगेट 175। और लॉकर सर्विस भी है, 10 AM to 10 PM। 2 टोकन डलेंगे, क्योंकि मशीन 10 के ही नोट एक्सेप्ट करती है, तो 10 के 2 टोकन। सही है। किसी को होटल ना लेना हो दिन में, तो अपना लगेज स्टोर करके एक्सप्लोर कर सकता है, जब तक की फ़्लाइट हो तब तक। 2 केक के पैकेट लिए हैं 7-Eleven से, 40 रुपये के।
2.2 रिंगेट। ये चीज़ तो इन देशों में महंगी ही होती है, इंडिया में ही सबसे सस्ती है हेयर कट और शेव। यहाँ पर मॉल्स वगैरह में ज़्यादातर जो गार्ड है वो नेपाल के हैं। हमारे जो स्विमिंग पूल पे गार्ड है वो भी नेपाल का ही है। तो मैंने उससे पूछा था कि आसपास कोई इंडियन रेस्टोरेंट है, तो उसने चौकिट एक जगह का नाम बताया, 1 किलोमीटर है मेरे हॉस्टल से चौकिट। वहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी सारा खाना मिल जाएगा, ऑथेंटिक इंडियन कुजीन। इस पे ही खा रहा हूँ मैं, हैदराबाद में ही। एक दाल मखनी और एक बटर नान मेरे क्रेडिट कार्ड से कटे 419 रुपये। इंडिया वाला ही टेस्ट था और इंडिया वाला ही प्राइस। अब मैं हॉस्टल जा रहा हूँ, कल बाली की फ़्लाइट है, 11 बजे चेकआउट करना है। आई होप इस वीडियो से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि हाउ एक्सपेंसिव इज़ मलेशिया इन जनरल। यूजुअली जो पिक्चर में हॉस्टल या होटल वाले booking.com वगैरह पे फ़ोटो डालते हैं वैसा मिलता नहीं है, लेकिन मलेशिया में मैंने देखा है इसका ऑपोजिट है, उससे भी बेटर मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। गुड नाइट।